नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के अगर लेवल्स देखोगे तो आज एकदम धमाका हो गया वहाँ उस लेवल पे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। अब देखो, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है तकरीबन आज के ओपनिंग से 222 पॉइंट प्लस में, मतलब 43,425 पे, और निफ्टी क्लोज हुई 18,232 पे, 35 पॉइंट प्लस में। मतलब मोमेंटम जो दिख रहा है टेम्पररी, वो दिख रहा है बुलिश। लेकिन दोस्तों याद रखना, अभी अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेंज बना के ये काम कर रहा है। रेंज मतलब ये, अगर 3-4 कैंडल देखोगे कंटिन्यू एक ही रेंज में घूम रही है। देखो ये 1 2 3 तीनों कैंडल एक रेंज में, मानो कि 43,500 के आसपास जाके रिवर्स मार रहा है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, मतलब कि रजिस्टेंस अभी का जो खेल चल रहा है 2-3 दिनों से, वो बाय एंड सपोर्ट एंड सेल एंड रजिस्टेंस यही चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है बैंक निफ्टी को, तो उसको ये एक रजिस्टेंस जो है 43,600 वाला, इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि बाय एंड सपोर्ट, मतलब बुल के तरफ हम लोग जा सकते हैं। ओके, और अगर ये नीचे आया, सपोज कि 42,850, एक मिनट, यहाँ पर एक हम लोग लाइन देते हैं। ओके, 42,900 से लेके 42,850 एक सपोर्ट एरिया है उसका। तो इसके नीचे आते ही हम लोग सेल एंड राइज ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी। ये कल भी मैंने वीडियो में बताया था। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी क्या कर रही है, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आ रही है, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर। फिर आज भी देखो क्या हुआ, ओके सॉरी, सपोर्ट लिया ऊपर। ओके, तो अब देखोगे तो एक रेंज बनी है। क्या बनी है? एक रेंज बना है यहाँ पर। तो उस रेंज को हमें, पोजिशनल अगर लेवल पे आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। एक बार 43,600 के ऊपर सस्टेन हुआ तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिलने वाला है। तकरीबन पकड़ो कि 800 से 1000 पॉइंट आने वाले दिनों में हमें ऊपर की साइड या नीचे के साइड मोमेंटम वनडे में दिखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो यहाँ पर नज़र बना के रखना कि बैंक निफ्टी रेंज में गेम कर रही है। एक बार जिस तरफ ये रेंज टूटेगी उस तरफ 800 से 1000 पॉइंट की हमें रैली मिलने वाली है, तो नज़र बना के रखना। ओके, और निफ्टी जो है, अगर उसको देखोगे, थोड़ा निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं, जो प्लस में बंद कर रही है। बायर्स अच्छे खासे गिरने से बचा रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी भी अगर देखोगे एक रेंज में ट्रेड कर रही है। तो याद रखना, एक तो नीचे या ऊपर, जो तरफ निकल जाएगी कैंडल्स, जो तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, उस तरफ अच्छी खासी मोमेंटम मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इंट्राडे में कल वेडनेसडे को क्या कर सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको लाइंस दिख रही है वनडे की लाइंस है, तो मैं वो पहले निकाल देता हूँ, एक मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, ये भी वनडे का है। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म देखोगे तो क्या है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, देखो, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहीं से मार्केट ने ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर से यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से यहीं से, और अभी इसी जोन में है। तो अब याद रखना, यहाँ पर अगर कल मार्केट 43,600 को कल ही ब्रेक कर रहा है अगर, तो हम लोग ऊपर एक कॉल के साइड चले जाएंगे। और नीचे अगर ये ट्रेड लाइन देखो, यहाँ पर ये 43,300, 1 सेकेंड, ये वाला रेंज, हाँ 43,335, ये अगर ब्रेक करके नीचे आ रहा है मार्केट, तो हमारे टारगेट जो रहेंगे स्विंग रहेंगे। स्विंग मतलब ये
43,100 200 तक रहेगा। उसके बाद नीचे का स्विंग एक ले सकते हो, ये वाला 43,000। अब कल भी मैंने एक ही बताया था कि 43,000 ये राउंड फिगर नंबर है, साइकोलॉजी लेवल है, तो वहाँ पे आप थोड़ा संभाल के ट्रेड किया करो, नहीं तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट ट्रेड लेने जाओगे और ट्रैप हो जाओगे, यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो अगर आपको बेरिश मतलब मार्केट अभी बेयर कब करेगा, नीचे, हम लोग सेल कब करेंगे, सेल करने के लिए हमें ये ट्रेड मिलना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है 42,850 के नीचे, तो हमारा टारगेट बड़ा मिलेगा। ओके, 200 से 250 पॉइंट का ये टारगेट फिक्स है। अगर इसके नीचे निकल रहा है तो आप बेझिझक वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये तो हुआ कि लेवल्स नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि ओपनिंग अगर कहाँ पे हो रही है तो क्या हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं ये सब निकाल रहा हूँ लेवल्स, फिर से एक बार वेट करो। ओके, तो देखो यहाँ पर हाँ, अगर कल मार्केट मान के चलो कि 43,600 इसी लेवल के पास अगर ओपन हो रहा है जहाँ पर हमारा रजिस्टेंट है, तो आज की तरह ही हमें ये करना है कि ओपन होते ही यहाँ पर टच कर रहा है और एक नेगेटिव कैंडल अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ पुट लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रजिस्टेंट दिख रहा है, आपको नीचे की तरफ आना है। अब याद रखना, नीचे की तरफ आने से पहले ये भी आप लोग सोचना कि आज का जो क्लोजिंग है वही कल के लिए सपोर्ट बन जाएगा। क्या बोला मैंने, आज का जो क्लोजिंग हुआ है वही कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा अगर ये इधर ही आसपास। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेड करते हो, फास्ट ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे रिजेक्शन होते ही एक ट्रेड ले सकते हो जो आपको यहाँ तक एक ट्रेड दे सकता है। देखो ये 600 से लेके 500 100-150 पॉइंट का एक मोमेंटम मिलेगा, लेकिन वो फास्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड मत करना, नए ट्रेडर आफ्टर 9:45 के बाद ही ट्रेड करने जाना। सेकेंड मोमेंट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर ये तो हुआ था गैप अप, अभी गैप अप अगर देखोगे तो 100-150 पॉइंट अगर अप हो रहा है तो इतना खास गैप अप है नहीं, रजिस्टेंट भी नज़दीक है, तो नीचे आने दो। सपोर्ट अगर आज का क्लोजिंग सपोर्ट लेके कुछ पैटर्न बनाता है तो हम लोग कॉल की तरफ फिर से एक बार चले जाएंगे। अगर यहीं पे किधर ओपन हो रहा है फ्लैट ओपनिंग, तो फ्लैट ओपनिंग में क्या करोगे दोस्तों, कुछ करना मत। फ्लैट ओपनिंग में इसको एक तो 600 का नंबर क्रॉस होने दो, मतलब 500 के बाद 550 530, ओके 43,550 30 के बाद अगर ये ऊपर निकलता है, ओके, तो आप सेफ प्लेयर हो तो 600 के ऊपर ही ये करने जाना, कॉल लेने जाना। 600 के ऊपर आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलने वाला है, जो आपको पहला टारगेट जो अचीव होने वाला है वो देखो 600 के बाद जो निकलेगा पहला टारगेट आपको होने वाला है 782 का। ओके, और सेकेंड टारगेट मिलेगा 938 का। ये टारगेट आपको अगर 600 को क्रॉस करके सस्टेन हो रहा है तो मिलने वाले हैं। ये दो टारगेट जो ऊपर की तरफ है, ये हुआ फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा नीचे आके एक्शन बना के 600 हो रहा है। तो अगर मान के चलो फ्लैट ओपन हो रहा है, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट पुट मत लेना, इसको ब्रेक होने दो, रिटेस्ट होने दो, रिजेक्शन होने दो। ओके, उसके बाद ही आप पी के तरफ चले जाना, जो आपको 43,200 और फिर 43,000 तक लेके आ सकता है। ओके, ये पी के तरफ हुआ फ्लैट ओपनिंग के बाद। अब डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 43,250, मतलब ये जोन के पास अगर ओपन होता है, इसी जोन के पास, तो क्या करोगे, यहाँ पे ओपन होते हो आज की तरह, देखा ना आज की कैंडल देखो जरा क्या किया, वैसे कैंडल फुल करेगा, फिर नीचे आएगा, रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो वो एक नज़र बना के रखना, सिर्फ ऐसे नहीं कि गैप डाउन हुआ तो पी लो और गैप अप हुआ तो कॉल लो, तो एक मोमेंटम रखना। अगर यहीं पे किधर ओपन होता है और इसको रिटेस्ट करके रिजेक्शन देता है तो पी के तरफ जाने के लिए आसानी रहेगी। ओके,
या फिर दूसरा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर क्लोज करके सपोर्ट ले रहा है और इसके ऊपर जा रहा है। अब देखो पहला कंडीशन था ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन नीचे ओपन होके यहाँ पे कुछ हमें बुलिश पैटर्न दिख रहा है और देखो यहाँ पर कॉल लेना ही नहीं है पहले कैंडल पे, इसको क्रॉस अभी होने दो, मतलब आज के क्लोजिंग को क्रॉस होने दो, तब आप कॉल की तरफ चले जाना, या फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनने दो तब कॉल की तरफ चले जाना। तो फिर से एक बार ये मोमेंटम मिलेगा, ये क्रॉस होते ही फिर नीचे। ओके, तो ऐसे आपको प्लान बनाना है और छोटे छोटे लॉट लिया करो जिससे डर नहीं लगेगा, खास करके न्यू ट्रेडर जो है उनके लिए है। ओके, प्रेडिक्शन तो रोज की तरह मैं यही बोलूँगा, प्रेडिक्शन तो आज करते हैं हम लोग आफ्टर मार्केट। ओके, लाइव मार्केट में जो होता है वो अलग चीज़ होती है पूरी तरह, वो आपको भी मालूम है। लाइव में हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये ऐसे प्लेन चार्ट पे अगर समझो कि यहीं पे 43,600 700 के पास कैंडल हो रही है, समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग पहले दिन ही ये प्रेडिक्शन करके चलते हैं कि ये एक रजिस्टेंट जोन है। ओके, और ये यहाँ से सपोर्ट दे रहा है आपका लाइन, ट्रेड लाइन सपोर्ट दे रहा है, बस ये आपका जो है ट्रायंगल जो है। ओके, तो ये ट्रायंगल पे ध्यान रखो। अब नॉर्मल है, ट्रायंगल के ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है तो कॉल की तरफ जाएंगे। ट्रायंगल को एक बार अगर ये निकाल लिया ये रेंज तो पी के साइड चले जाएंगे। बाकी कुछ ज़्यादा सोचो मत, सिंपल चार्ट रखो, सिंपल वर्क करो और छोटे छोटे टारगेट अचीव करके अपना कैपिटल बढ़ाओ। कैपिटल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगा और आपको डर नहीं लगेगा, धीरे धीरे लॉट बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ओके, आई होप आपको हाँ दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, परसों है एक्सपायरी। ओके, इस साल की फर्स्ट एक्सपायरी है न्यू, तो वॉच आपको निफ्टी पे भी रखना है क्योंकि निफ्टी 18,000 के नीचे बंद नहीं हो रही है। ओके, देखो जितना नीचे आ रही है उतनी भाग रही है निफ्टी रिवर्स, तो निफ्टी में भी ये रजिस्टेंट जोन बना हुआ है अभी भी। ओके, ये रजिस्टेंट जोन है पूरा, तो उस पर भी वॉच रखो क्योंकि एक ही पैरामीटर से बैंक निफ्टी या कोई अकेला नहीं चलता, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो एक बार निफ्टी अगर 18,000 के नीचे आई और बैंक निफ्टी भी 43, तो हमें फिर से एक बार बेर के साथ चलना पड़ेगा, मतलब कि सेलिंग के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर परसों तक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी 43,000, ये 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी 18,100 200 के ऊपर रुकी, तो मे भी ये फिर से एक हाई बनाने जाएंगे, मतलब 18,500 की तरफ वो भागेगा निफ्टी और 43,500 को क्रॉस 600 को क्रॉस करते ही ये अपनी आगे वाली जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, मतलब कॉल की तरफ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। कुछ भी दिक्कत रहेगी तो रोज़ की तरह बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। ओके, उसके बाद कमेंट्स करो, जो कुछ दिक्कत है कमेंट्स करो, रिप्लाई मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत दोस्तों भूलना। थैंक यू वेरी मच।